हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और इस 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर को अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं 6 नंबर आपके चैप्टर की। देखिए, 6 नंबर चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमारा 6 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है राजनीतिक दल। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सारा इनके अंदर आपका जो राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर में पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो होती क्या है। क्लियर है, हम इनको बहुत अच्छे से आपका जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक आपके दलों की और इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या है चीजें, आप किसको कहेंगे राजनीतिक दल। क्लियर है, इस पर थोड़ी सी हम लोग अपनी जो है आपका विचार देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी नजर में राजनीतिक दल है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी नजर में क्या है, आप किसको कहेंगे कि ये राजनीतिक दल है। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन को पढ़े, वहां पर आपने राजनीतिक आंदोलन, जन संघर्ष के आंदोलन को, सरकार को, आपने तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझा और साथ में जो आपके प्रेशर ग्रुप थे उनको भी आपने जानने का प्रयास किया। तो आप मुझे बताइए ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके आप मुझे बहुत अच्छे से आपका विस्तृत में अपनी चर्चा पर गौर करिए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें सबसे पहले बताएंगे, जानेंगे, तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चले। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपका परिचय की। देख लीजिए परिचय क्या है। परिचय लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की गई है। बच्चों, किसमें की गई है? आपका जो बहुत सारे जो आपके राजनीतिक दल हैं इन सभी की हमने अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका चर्चा की है। कहां पर? लोकतंत्र की जो यात्रा है इसके अंतर्गत हमने अपनी बहुत बार आपकी चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संरचना में राजनीतिक दलों की भूमिका रही। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बारे में, वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने राजनीतिक दलों में जो आपका सत्ता का बंटवारा है इसको भी हमने अच्छे से देख लिया था। सत्ता के बंटवारे के साथ हमने लोकतांत्रिक समाज समूह जो तालमेल है उनको भी देख लिया था। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आज हम लोग इस चैप्टर में आपका बात करेंगे पूरी विस्तृत से, वो क्या है कि जो भी आपके राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों की किस प्रकार की आपकी उनकी प्रकृति है और कितना उनका कामकाज है, इन सभी प्रकृति को और इनके कामकाज के विषय में आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में आपका बहुत अच्छे से आपका करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये सारी चीजें। क्लियर है? ध्यान रहेगा। देख लीजिए, खासकर अपने देश की राजनीतिक दलों के बारे में हमने दलों की हमें जरूरत क्यों है। अब देखिए, हमने चीजों को पढ़ा है और हमने पढ़ने के साथ ये आपका कोशिश की है कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। बताइए बच्चों, जो आपका देश है, देश के अंतर्गत राजनीतिक दल की आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया है। अब आप देखते हैं कि सब लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, और अगर मैं उन पॉलिटिकल पार्टी में देखें तो ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ जाती है कि हमें राजनीतिक दल की बहुत बड़े गठन की आवश्यकता है कि हमें क्या चाहिए, हमें राजनीतिक दल चाहिए ही चाहिए। और आज की तारीख में सभी की क्या है, राजनीतिक दल की एक आपकी पृष्ठभूमि हमारे सामने निकलकर आ रही है। तो सबसे पहले हमें दलों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इस महसूस को हम लोगों को समझना है कि आखिर में ये महसूस क्यों है। लोकतंत्र के लिए दलों का होना बेहतर है, इस संदर्भ में हम
मौजूद समय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपके दलों का परिचय देंगे। क्या करेंगे, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें जो राष्ट्रीय दल है, ठीक है, क्या करेंगे, हम उन पर अपना विचार करेंगे। और राष्ट्रीय दलों के साथ कुछ आपका क्षेत्रीय दल है, यानी कि कुछ आपका क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। देखिए पार्टी को ही आपका दल भी हम कह सकते हैं, आपका दल भी हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं। तो हम राष्ट्रीय दलों के विषय में प्लस आपका क्षेत्रीय दलों के विषय में, इन सभी के विषय में हम लोग आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे कि आखिर में राजनीतिक दल कौन से हैं और क्षेत्रीय जो आपके दल हैं वो कौन से हैं। इन सभी पर हम लोग बहुत अच्छे से एक एक करके आपका गौर करेंगे और गौर कर कर हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इनको देख भी लेंगे। ठीक, तो इतना फिलहाल हमने पढ़ा है और इनका परिचय भी देंगे। साथ ही देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामी जुड़ी हुई है। अब खामी का मतलब होता है कमी, कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे जो आपका जुड़ी हुई जो आपकी कमी है वो क्या है। इन कमियों को हमें गौर करके आपका देखना है, गौर करके आपका बात करना है। क्लियर है? जब तक हम इनको नहीं देख लेंगे हमको सारी चीजें बहुत स्पष्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं होंगी और हम इन पर विचार कैसे करेंगे। ठीक है, और उन्हें दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या कह सकते हैं उनसे क्या किया जा सकता है, इसके विषय में हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे। ठीक, इनको देख रहे हैं तो फिलहाल जितना हम लोग आपका देख रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम बन रहा है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से एक एक चीजों को बता सकते हैं। कोई भी बच्चा देख लीजिए एक बार, तो हमने ये खास विशेष इसलिए ही आपका समझने का प्रयास किया है कि आखिर में क्या है ये संरचना और क्यों है, इसको हमने आपका जानने का प्रयास किया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए अगले पेज की तरफ हम लोग आपका बढ़ जाते हैं और इसमें देखते हैं कि जो आपके राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं हमें उनकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंतर्गत यही सारी चीजों को आपका देखने वाले हैं कि आखिर में हमको राजनीतिक जो दल हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, अगर हम इसके विषय में पढ़ लेंगे कि भारत में या किसी भी देश में आपका डेमोक्रेसी जो आपकी बनी हुई है उस डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्यों जरूरी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। क्या लोगों की मांग सीधी नहीं हो सकती? क्या लोकतंत्र में उनकी सीधी भागीदारी नहीं हो सकती? उस भागीदारी के लिए ये सब आपका जरूरी है। इन सभी चीजों पर हम लोग राजनीतिक दलों की जो महत्वता है या फिर जो दिखता है या उनमें खामियां हैं उन सभी के मतलब को हम लोग इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्था में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, कोई भी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो उसमें जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हमको क्या करती हैं, स्पेशल ये कह सकते हैं अलग रूप में हम लोगों को आपका दिखाई देती है। ठीक, अधिकार आम नागरिकों को, अधिकतर की जो बात कर रहे हैं हम, आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल से ही है। अब जितने भी आम लोग हैं वो क्या समझते हैं कि राजनीतिक दल का मतलब क्या हो गया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, यहां तक कि वो आपका सीमित रखते हैं और अपने आप को सीमित समझते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में आपका नहीं है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण के इलाकों में जाएंगे और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ ना मालूम है। किसके बारे में नहीं पता है? कि जो आपका संविधान है उनके विषय में नहीं पता है, जो आपका सरकार है सरकार के विषय में नहीं पता, उनका स्वरूप का मतलब है संविधान का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। ये आपको देखना है। तो आप हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को एक समान नहीं आंक सकते। फिलहाल तो यही महत्व हमको इतना समझ आ रहा है। देखिए इसको एक बार आप लोग,
ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो और बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आपको सामने दिखाई देंगी और आप इसके जो महत्व है आप उसको समझने का प्रयास भी करोगे। ठीक है। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूरत कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ जरूर पता होगा जो आपके दल होते हैं उनके विषय में। ठीक है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ तो आपका जानता ही, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी बहुत लोकप्रिय हो गई। अगर लोग पार्टियों के विषय में इन थोड़ा कुछ आपका जानते हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उनको पार्टियों के विषय में या ये सारी चीजों के विषय में बहुत अच्छे से उनको ज्ञान है या बहुत अच्छे से वो आपका जानते हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खबर या राय रखते हैं, खराब क्या करते हैं, आपकी राय रखते हैं। ठीक है। ये आपको देखना है कि जो खराब राय है वो आपका रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन के बारे में हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। कह रहे कि जो भी राजनीतिक जीवन में जो भी आपकी बुराई होती है उस बुराई के लिए अगर कोई आपको गलत वो आपका माना जाएगा तो जो आपके राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक आपका दलों को ही वो क्या समझते हैं, आपका इन सबको अपना जिम्मेवार मानते हैं कि जो भी कर रहे हैं ये लोग हैं और यही इसके लिए मात्र क्या है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा ये लोग क्या है आपका समझते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। क्या करते हैं, किसी प्रकार का अगर आपका सोशल और आपका पॉलिटिकल अगर आपका डिवीजन होता है, ध्यान रखिए कैसा, चाहे आपका सोशल हो चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, इन सभी आपका विभाजनों के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ध्यान दीजिए, हम इनके लिए भी जो आपके राजनीतिक दल हैं उन दलों को ही दोषी मानने की बात करते हैं कि यही कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है। इन्हीं पर हम अपनी जो है राय रखते हैं, इन्हीं पर हम अपनी चीजों को थोपते हैं कि जो भी करा है इन्हीं राजनीतिक दल के कारण समाज में गैप बनाया है और यही राजनीतिक दल है। तो देखिए अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि लोगों का विचार, लोगों की थिंकिंग कैसी है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और लोगों का मतलब क्या है कि आपका राजनीतिक दल है क्या, लोग कैसा रुख रखते हैं राजनीतिक दल से, हम फिलहाल ये देख रहे हैं। अभी जितना पढ़ा है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, कोई लाइन, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा। अब देखिए, चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हम सचमुच में राजनीतिक दलों की जरूरत है। अब ऐसे में क्वेश्चन उठ जाएगा हमको कि ये बताइए कि वाकई में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी हमें जरूरत भी है या नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, क्या उठता है कि आखिर में जो राजनीतिक दल हैं इन राजनीतिक आपका दलों की हमको जरूरत भी है कि नहीं है। अब देखिए ये हम लोग देखते हैं कि हम उनको कि वास्तव में है या फिर हम बस हमने राजनीतिक दल जो है आपका बना दिए। अब ये हमको देखना है कि उनकी जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। करीब 100 साल पहले दुनिया के सब कुछ ही देशों में और वहां भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं और उनकी जरूरत पर इनकी चर्चा के बाद में होगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका ध्यान दीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, यानी कि हमको सबसे पहले राजनीतिक जो आपके दल हैं इनके विषय में पढ़ना है और ये क्या करते हैं, इनकी वर्किंग
क्या प्रॉपर्टी है, हम इस वर्किंग प्रॉपर्टी के विषय में देखेंगे। और फिर हम बाद में क्या करेंगे, देखिए बाद में क्या होगा कि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है इन सब की हम लोग आपका चर्चा करेंगे, इस पर हम अपना विचार करेंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। हाँ, ये सारी चीज आपको देखनी है, इस पर हम लोगों को एक एक करके अपना विचार करना है। तो आप कहें तो हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं और जो भी इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो चैप्टर के अंतर्गत तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग उनको देख लेंगे। तो अगर इतना कोई डाउट है बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल का अर्थ। इस सही मायने में आप बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है, आप किसको कहेंगे कि ये राजनीतिक दल है। थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका विचार कर लेते हैं और ऐसी चीजों को हम लोग गौर करके देखते हैं। ठीक, राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य का काम करते हैं। क्या करते हैं कि जो आपकी सरकार है, इस सरकार में राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना सत्ता हासिल करने का आपका प्रयास करते हैं। ठीक, और दूसरा काम क्या है उनका, इसी सरकार के अंतर्गत आपका चुनाव लड़ना उनका दूसरा काम है। क्या करते हैं, चुनाव लड़ना उनका दूसरा काम है। ठीक, ये हमको देखना है। तो पहला क्या है कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद सरकार से क्या कर लेंगे, सरकार में अपनी जो सत्ता है वो अपनी उसमें शामिल हो जाएंगे, कोशिश रहेगी उनकी सरकार बन जाए और वो राजनीतिक जो दल है, जो सत्ता है, वो उसको क्या कर लें, हासिल कर लें। अब देखिए, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करती हैं। अब देखिए, समाज का क्या करती हैं, वो हित के लिए सोचती है कि समाज का कुछ हित किया जाए, समाज का कुछ क्या हो, भला किया जाए, उनको ध्यान में रखकर कुछ रुख रखती हैं और नीतियां और कार्यक्रम आपका चलाती हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे जो सामूहिक हित है वो क्या है, विवादास्पद आपका विचार है। ये आपको देखना चाहिए कि आखिर में ये दिक्कत है तो है कहाँ और कहाँ से विवादास्पद आपकी चीजें जो हैं वो आपकी जुड़ी हो। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर लोग दलों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां और बेहतर है। क्या कोशिश करते हैं कि जो उनकी नीतियां हैं वो और बेहतर होंगी। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाती है। क्या करती है, इस प्रकार का जो दल क्या होता है, समाज का जो बेसिक आपका पॉलिटिकल डिवीजन है, उस डिवीजन को भी आपका दिखलाने का जो काम है ये आपका पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, आप इनको समझिए कि आखिर में इनकी इतनी महत्वता क्यों है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आपकी साफ हो जाएंगी। ठीक, कि आखिर में इतनी जो इनकी महत्वता है वो क्यों बनी हुई है। ठीक, और इस महत्वता को आप अच्छे से जानने का प्रयास भी कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि हमको पूछना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। बशर्ते अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं, इनके विषय में जानते हैं,
तो आपको सारी चीजें बड़ी सरल, बड़े अच्छे से आपको समझ आएंगी। आप इनको व्यक्तिगत रूप से अपने समाज, अपने देश, अपने गांव, अपने राज्य में जोड़कर आप इनको समझ सकते हैं। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और आप उसका लिंक किसी अपने लोकल चीजों से करते हैं, स्थानीय चीजों से करेंगे, तो आपको उसके बारे में बेहतर समझ विकसित होगी और आप उसको बेहतर तरीके से आपका देख पाएंगे। मेरा ऐसा विचार है। क्लियर है? आगे देखते हैं। पार्टी समाज के लिए किसी एक हिस्से से संबंधित होती हैं, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग समूह विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उनकी नीतियां और उनके सामाजिक आधार पर तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख मतदाताओं को सामने रखते हैं और दल अलग अलग नीतियों में कार्यक्रम हिस्से हैं, और कह रहे हैं कि इन सब चीजों का रखा जाता है और अलग अलग दलों को, अलग अलग चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका जोड़कर, गौर कर हम लोग उन पर जो है एक एक करके हम उन पर विचार करते हैं और उन सभी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखते भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, किसी दल की पहचान उसकी नीतियां और उसके समाज के आधार पर तय होती है। राजनीतिक दल 3 प्रमुख मतदाताओं के सामने रखते हैं और अपना अपना दल नीति का कार्यक्रम का हिस्सा रखते हैं। अब सबसे पहले क्या है? सबसे पहला आता है नेता, जो लीडर होता है। सक्रिय जो आपके सदस्य होते हैं, एक्टिव जो आपके मेंबर होते हैं इस पार्टी के अंतर्गत, आप इनको समझ सकते हैं। जो आपके सक्रिय, जो आपके मेंबर हैं, और उनके अनुयायी या उनके समर्थक, यानी कि जो उस पार्टी की आपकी विचारधारा को लेकर चलते हैं, या कह सकते हैं कि उस विचारधारा से प्रेरित होते हैं, उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक जो आपके दल हैं, उनके जो तो 3 प्रमुख चीजें हैं, उन तीनों चीजों की प्रमुख विषय में हम लोग वहां इनको एक एक करके आपका देखते हैं। ठीक, इसको देख लीजिए और इस पर गौर कर लें और गौर करके अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, आप उससे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एक बार। हो गया बच्चों? ध्यान रहेगा इतना? यहां तक किसी को डाउट है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा। आइए थोड़ा सा जो आगे है हम इनको एक विषय में एक बार देख लें कि राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल क्या करते हैं। अब सबसे पहले हमको देखना है इन पॉलिटिकल पार्टी के विषय में कि आखिर में ये जो आपके राजनीतिक दल होते हैं, ये दल करते क्या हैं। इन दलों को हम लोगों को एक एक करके गौर करना है और इन दलों पर हम लोगों को आपका विचार भी करना है, और विचार करके हम लोगों को इन पर अपना गौर करेंगे हम लोग इन पर। ठीक है? ध्यान रहेगा? चलिए, तो बताइए फिलहाल इतना जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया है? इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है? किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कि हमको दोबारा पढ़ना चाहिए, इसका दोबारा रिवीजन होना चाहिए, तो आप मेरे बच्चों बेहिचक आप मेरे को बोल सकते हैं। आप बेहिचक मेरे को बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज आपका दोबारा पढ़ना है, या कह सकते हैं कि इसका हमको आपका दोबारा क्या चाहिए, आपका रिवीजन चाहिए, आप मेरे को बोल सकते हैं। देखिए, मूलतः राजनीतिक दल पदों को भरते हैं। अब क्या करते हैं कि मूलतः क्या होता है कि जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपके राजनीतिक दल हैं उनके जो पद होते हैं उन पदों को आपका भरती है। ठीक, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं दल। इस काम को कई तरह से कर सकते हैं। पहला काम देखते हैं कि वो किस तरह से अपना पहला काम जो है वो आपका मुख्यतः करते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं, तो पहला काम सबसे पहला ध्यान रखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका प्राइमरी एजेंडा क्या होता है, आपका चुनाव लड़ना। क्या करती हैं वो, आपका चुनाव लड़ती हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए जाते हैं कि जितना भी चुनाव होगा वो चुनाव हमेशा कौन करती है, तो जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होती हैं
ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही चुनाव का सारा एजेंडा, जितनी भी चीजें होती हैं, ये राजनीतिक दल द्वारा ही आपकी खड़ी की जाती हैं। ये आपको मेरे प्यारे बच्चों समझना होगा। ठीक है, उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। अब देखिए, एक उम्मीदवार हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। आप देखते हैं कि कोई आपका कांग्रेस हो सकता है, कोई बीजेपी से हो सकता है, कोई आम आदमी से हो सकता है, कोई आपका, आप समझिए कि कोई और छोटी मोटी जो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, लोकल लेवल पर होती हैं, कोई आपका निर्दलीय। तो चुनाव होता है वो उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, और जो जनता होती है वो क्या करती है, अपना वोट, अपना वोटिंग राइट्स देती है, और जिसको बहुमत यानी कि मत सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है, वो व्यक्ति आपका जीत जाता है और अपना चुनाव तय कर लेता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति जीता है वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है या फिर वो कैसा है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये हमको देखना कैसा होता है, बहुत ज्यादा आपका जरूरी होता है। राजनीतिक दल उम्मीदवार को चुनाव कई तरीके से करते हैं। जैसे अब देखिए, अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। क्या करते हैं, अगर आप यूएस की तुलना करोगे तो वहां पर आपका चुनाव का क्या तरीका है कि देश के जो उम्मीदवार जो आपको चुनाव लड़ते हैं उनको कौन तय करता है, और राजनीतिक दल के जो आपके सदस्य हैं सबसे पहले तो वो आपका तय करते हैं, और दूसरे बात जो उनके समर्थक हैं वो समर्थक क्या करते हैं, इन सभी चीजों को आपका तय करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनाव वाले देश की संख्या बढ़ती जाती है। अन्य देश भारत में दलों ने ही नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। अब कह रहे हैं कि जो आपका दलों के नेता हैं वही क्या करते हैं, जो अपना उम्मीदवार है वो क्या करते हैं, उन्हीं उम्मीदवार को आपका चुन लेते हैं। क्या करते हैं, उन्हीं उम्मीदवार को आपका, जो उम्मीदवार बना रखे हैं ये उन्हीं को आपका चुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्हीं जो आपके उम्मीदवार हैं उन्हीं उम्मीदवारों को आपका ये क्या कर लेते हैं, एक बार आपका तय कर लेते हैं, जिसको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए, इतना हम लोग आपका देख चुके हैं, इतना पूरा पीछे जो है हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको राजनीतिक दल में समझ नहीं आई हो, या प्रारंभ में जो हमने इसकी जरूरतों को पढ़ा था वो समझ ना आया हो, या फिर जो इसका बेसिक परिचय है ये ना समझ आया हो, तो अगर आपका कुछ भी डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, चलिए, अगर नहीं भी है तो आप लोग घर जाइए, घर पर जाकर अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को जरूर पूछिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।